नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू हो गया है। इस योजना के तहत कुल 500 इलेक्ट्रिक सिटी बसों का संचालन किया जाएगा, जो भविष्य में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएंगे। इन ई बसों को संचालित करने के लिए सेक्टर 82 और सेक्टर 90 में 2 अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। इन टर्मिनलों पर चार्जिंग स्टेशन, बस शेड, सर्विस स्टेशन और वॉशिंग यूनिट्स की सुविधाएं भी होंगी, जिससे इनका रखरखाव और संचालन पूरी तरह से सुव्यवस्थित हो सकेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआती तैयारी के तहत नोएडा प्राधिकरण ने देश की 7 प्रमुख सलाहकार संस्थाओं को शामिल किया है, जिनमें डिम्स, यूएमटीसी, क्रिज्म, सीआईआरटी, राइट्स, सीआरआरआई और आईआईटी दिल्ली शामिल है। इनमें से डिम्स कंपनी ने सबसे पहले सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया है। उनके प्रतिनिधियों ने सेक्टर 82 और 90 के प्रस्तावित टर्मिनल स्थलों का निरीक्षण किया और वहां की आवश्यकताओं का गहन मूल्यांकन किया। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार सर्वेक्षण की रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर नोएडा ट्रैफिक सेल को सौंप दी जाएगी। इसके बाद सभी कंपनियों से प्राप्त प्रेजेंटेशन के आधार पर किसी एक सलाहकार को अंतिम रूप दिया जाएगा। उसी के दिशा निर्देशों के तहत टेंडर प्रक्रिया शुरू कर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। इस परियोजना के तहत 500 ई बसों में से 300 नोएडा, 100 ग्रेटर नोएडा और 100 ईडा क्षेत्र में चलाई जाएंगी। ये बसें जीसीसी मॉडल क्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत निजी ऑपरेटर्स द्वारा संचालित होंगी। 2 कंपनियों का चयन पहले ही कर लिया गया है। ट्रैवल टाइम मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 9 मीटर लंबी ई बसों का संचालन करेगी, जो 54.90 प्रति किलोमीटर की दर से चलेगी। डेल बस मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड 12 मीटर लंबी ई बसों को 67.99 प्रति किलोमीटर की दर से चलाएगी। इन बसों का संचालन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कुल 25 अलग अलग रूट्स पर किया जाएगा, जिससे आम यात्रियों को सस्ता, सुविधाजनक और प्रदूषण रहित सफर मिलेगा। पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 675 करोड़ बताई गई है। इसके पूरी तरह कार्यान्वित होने के बाद ये योजना नोएडा को स्मार्ट और ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक बड़ी छलांग देगी। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।